भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही है मोदी की गारंटी। करौली में इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंडिया गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार हटाओ का आह्वान करता है और दूसरी ओर यही लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी छीन रहे ये असली गद्दार। मथुरा के मंच से आकाश आनंद का सरकार पर वार, पेपर लीक पर उठाए सवाल। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मथुरा पहुंचे। आकाश बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। मथुरा में मंच से जय भीम के नारे के साथ आकाश आनंद ने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ज्योतिबा फुले की जयंती है, उन्हें नमन। उन्होंने आगे बसपा मुखिया मायावती का धन्यवाद किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद साजिश के तहत हुई गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में बोले सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया है कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है। अपील में कहा गया है कि एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावी प्रक्रिया के बीच में गिरफ्तार किया गया। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, बोली वायनाड में आतंकी संगठन के साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। बृहस्पतिवार को अमेठी के मेदन मवई में आयोजित कार्यक्रम के बाद कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन के दौरान लिखकर घोषित किया कि वायनाड हमारा घर है। जब वो राहुल गांधी का घर है तो अमेठी क्या है। कहा कि मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा है। राहुल गांधी आतंकी संगठन के साथ मिलकर वायनाड का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने भदोही से मौजूदा सांसद का टिकट काटा, डॉक्टर विनोद बिंद को बनाया प्रत्याशी। भाजपा ने यूपी की 71 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भदोही लोकसभा सीट पर पार्टी ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने यूपी की शेष बची 5 लोकसभा सीटों में शामिल भदोही सीट से मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद का टिकट काट दिया। अब इस सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी बनाया गया। इस प्रकार भाजपा अब तक कुल 71 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है और कुल 13 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंस गए। मामले में गोंडा के जिलाधिकारी ने सख्त तेवर दिखाए। करनेलगंज के उप जिलाधिकारी ने सांसद से जवाब तलब किया है। आचार संहिता उल्लंघन में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी फंस गए हैं। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा के तेवर सख्त होने के बाद बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने के मामले में बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सांसद के काफिले के बारे में सूचना न देने वाले 3 पुलिस निरीक्षकों से भी जवाब तलब किया गया। पंकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सपा नेता सम्राट विकास यादव को आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में हिरासत में ले लिया। इसके बाद सपा व कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर हंगामा कर दिया। कानपुर में पंकी थाने की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन पर सपा नेता सम्राट विकास यादव को हिरासत में ले लिया। इस पर सपा और कांग्रेसी नेता भाग गए और थाने का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल सपा नेता के खिलाफ अरमापुर थाने में आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ईद पर अयोध्या ने दिया भाईचारे का संदेश। इकबाल अंसारी से मिलने पहुंचे रामलला के मुख्य पुजारी। ईद के अवसर पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या भूमि विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ईद उल फित्र के अवसर पर राम की नगरी अयोध्या ने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या भूमि विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ईद का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बृहस्पतिवार सुबह प्रदेश के अलग अलग जिलों की मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी और मुल्क की तरक्की व अमन के लिए दुआ मांगी। ईद के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखनऊ स्थित ईदगाह पहुंचे और सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये त्योहार जहाँ हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, सेवैयां खाकर एक दूसरे का मुँह मीठा करते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती रही है।
बाराबंकी के हैदरगढ़ में माई पावर फाउंडेशन की पदाधिकारी श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव के निवास पर 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत का हुआ आयोजन।